मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में बताएं। मैं तो जब से सियासत को हम देख रहे हैं 8-10 साल से, आप हमेशा उनके आसपास नजर आते हैं और मौलाना भी आपसे बड़ी मोहब्बत शफ़क़त का मामला होता है। तो क्या अहमद शाह नूरानी साहब आपका हाथ उनके हाथ में देख गए थे या आपने आपका राहो रस्म बढ़ाए? क्या मौलाना फजल रहमान साहब और शाह अवैस नूरानी का क्या चल रहा है भाई? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, जलसा हो, धरना हो, कोई तकरीब हो, हर जगह पे यूं लगता है कि जैसे जोड़ी है। अच्छा, मैं ये समझता हूँ मजहबी हल्के में आपको एक अच्छा भी लगता देखना। बिल्कुल मैं बड़ा कंफर्ट जोन में होता हूँ और मेरी बड़ी उनके साथ न्याज़मंदी है, बड़ा मेरा उनका एक मोहब्बत का रिश्ता है, आपको उसका अंदाजा नहीं है, बहुत ज़्यादा, इसमें कोई शक नहीं है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में 2 ब्रांड हैं मजहबी तबके से, एक मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह, ये ब्रांड है एक मजहबी तबके का। ठीक है, उससे बड़े बड़े शायद उलमा या दीनदार लोग मौजूद होंगे, खानकाई होंगी, सियासी हवाले से खानकाई निज़ाम होगा, सब कुछ होगा, मगर ये 2 हज़रात जो है ये ब्रांड है पाकिस्तान में। इसके बाद नीचे जिसने शोर करना करता रहे, कोई मसला नहीं है, ये 2 ब्रांड है। और कुदरती तौर पे देखिए ना आप, दोनों के जो सैक्रिफाइसेस हैं वो मुफ्ती साहब को भी देखिए ना, सुबह से सुबह KPK में हुकूमत मिली, उन्होंने वो हुकूमत अपनी कुर्बान कर दी अख्तर मेंगल साहब के वालिद के लिए। ज़ियाउल हक को एक्सेप्ट नहीं किया, किसी मार्शल को एक्सेप्ट नहीं किया, अपनी जद्दोजहद के अंदर एक फ़ाल किरदार अदा किया जो उस वक्त का था। और ये तो यही वालिद साहब का था। मुशर्रफ को भी एक्सेप्ट नहीं करा, भुट्टो के साथ भी लड़ाई करी भरपूर तरीके से, जमहूरी अंदाज में जेलें काटी दोनों ने। ये नहीं है कि एक ने काटी, दोनों ने काटी, दोनों की जमातों को क्रश किया गया। जी, दोनों की जमातों को क्रश किया गया, दोनों की जमात के अंदर -1 के फॉर्मूले डाले गए, दोनों की जमात के अंदर लोगों की मंडी लगाई गई, खरीदो फरोख्त की गई, पूरी एक हिस्ट्री है आप देखें। तो जाहिर है एक कुदरती तौर पर फिर ये क्या था कि मौलाना साहब का कराची जब भी आना होता था, वालिद साहब के पास तशरीफ लाते थे, बैठते थे उनके साथ, और क्योंकि उन्होंने उनके वालिद के साथ काम किया था, बड़ी रिस्पेक्ट करते थे, इज्जत एहतराम का एक मोहब्बत का रिश्ता था। फिर MMA जब बनी तो वालिद साहब उसके सदर थे, मौलाना साहब सेक्रेटरी जनरल थे, दोनों ने इकट्ठे काम किया। उसके अंदर इराक के दौरे है, लीबिया के, दूसरे ममालिक के दौरों में काजी साहब भी साथ होते थे, मौलाना साहब भी साथ होते थे। तो मौलाना साहब के साथ एक ज़ाहिर है एक बचपन से आप रिश्ता सारा है, वो 3rd जनरेशन शुरू हो गया है और उनके साथ रहता है। और फिर ये कि मैं ये समझता हूँ कि कुछ चीज़ों पे मौलाना साहब के जो सियासत का अंदाज है वो मेरे ख्याल से आज आपको बहुत कम लोगों में मिलेगा। जैसे मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान में, मैंने अपने एक पिछले इंटरव्यू में भी कहा था कि बहैसियत सियासी सरबराह, एक दीनी जमात के सरबराह, सियासी एक्सेस जो है लोगों का इस वक्त पाकिस्तान में, अगर किसी सियासतदान का एक आम कारकुन के साथ एक्सेस है तो मैं समझता हूँ मौलाना साहब का है। उसकी बुनियादी वजह देखिए, उनके अगर वो घर पे मौजूद हैं और उनके गेट पे 50 आदमी आ जाते हैं मिलने के लिए, और ये मैंने देखा हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो 50 के 50 आदमी अंदर आएंगे उनसे मिलने के लिए और वो सबको मिलेंगे। आपके पास यहाँ पाकिस्तान में ऐसा कोई बंदा नहीं है इस वक्त मौजूद कि जिसके घर पे लोग आ जाएं और वो अपॉइंटमेंट के लिए बगैर आ जाएं और वो उनको मिले ना मिले, ये बात की बात है। मौलाना साहब के पास तो मैं, क्योंकि मेरा अक्सर जाना आना रहता है, तो मैं देखता हूँ बाहर से लोग आए हुए होते हैं और वो सबको एंटरटेन करते हैं। एट ए टाइम 100 लोग भी होते हैं, 70 लोग होते हैं, 200 लोग भी। मैंने रमज़ान के दिनों में 300, 400 लोग भी देखे हैं और वो सबसे मुसाफा करते हैं, सबसे मिलते हैं, और हर किसी को देखा है मोहब्बत, हाँ, इज्जत एहतराम, और वो एक्सेस है उनका। देखिए ना, एक तो उनकी मोहब्बत एहतराम वो बिल्कुल एक सेपरेट चीज़ है, एक्सेसिबल आदमी है वो। यानी इस वक्त आपको पाकिस्तान में, मेरा नहीं ख्याल है कोई भी ऐसा सरबराह पाकिस्तान में सियासी या मजहबी जमात का हो जो एक्सेसिबल हो। और शायद इसीलिए उनका कारकुन लॉयल भी है बहुत ज़्यादा, इसीलिए कारकुन अटैच्ड है उनके साथ। चाहे उनके पास, मौलाना साहब के पास कुछ सेक्रेटरीज, जो जितने सेक्रेटरीज हैं और जितने उनके लोग करीब हैं, बाज़ दफ़ा वो उनको आराम के लिए कह देते हैं या उनको कट डाउन करते हैं, उनकी मुलाकातों में टाइम लगता। आप यकीन करें, जिस टाइम पे कोरोना के दिनों में पीर मौलाना के पास रश लगा रहता था, उसके बाद जब वो बीमार थे, अलील थे थोड़े अरसे के लिए, तो
मैंने ही सबको डांट डपट करके और सबके साथ बैठ के हम लोगों ने आपस में, बच्चों ने और अपने उनके जो सेक्रेटरी वगैरह तय किया था कि भाई मौलाना साहब की मुलाकातों पे पाबंदी लगाई जाए। तो एक आध दिन तो हम सरवाइव कर गए और फिर दूसरे दिन वो खुद नीचे आके बैठ गए। उन्होंने बोला भाई गेट किसने बंद किया? लोग चहल पहल वाले आदमी है, तो वो उनका एक्सेस है, ये उनकी सबसे बड़ी एक कामयाबी है। और उसको उनको देखे ना, इतनी थ्रेट्स होने के बावजूद 3 खुदकश हमले, घर पे रॉकेट लॉन्चर का अटैक, ये सब चीज़ें होने के बावजूद वो एक्सेसिबल हैं सबके लिए। और फिर उनका एक ये भी है, एक मैं आपको कोड कर दूंगा मगर जगह कोड नहीं करूंगा। एक जगह पे हम जलसे में थे तो वहाँ हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद जलसे में जाने लगे तो रास्ते में हमें इतला दी गई कि जी आज इस शहर में 5 खुदकश दाखिल हो गए हैं। अच्छा। तो लिहाजा जो है आप जलसा कैंसिल कर दें। तो मुझे इन सब ने बताया, मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा यार मौलाना साहब तो रोकेंगे नहीं, चलो ठीक है कोशिश करते हैं, अल्लाह मालिक है। हम सब अपनी ये कर सकते हैं कि हम 2-3 मिनट की तकरीरें करके और फौरन माइक मौलाना साहब को दे देंगे। मौलाना साहब 20-25 मिनट खिताब करके और फिर कर देंगे। हमने ये तय किया आपस में। जब जलसा शुरू हुआ तो हम साथ बैठे थे, मौलाना साहब ने बताया, मैंने बोला हाँ हमें भी ये खबर आई है कि ना चलो अल्लाह मालिक है, देखते खैर है। तो बस फिर जो मुंतज़िमीन थे उनमें से एक, मैं उनका नाम नहीं था, एक साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा भाई आप तो बस 2 मिनट करें और बस ख़त्म करके और फ़ौरन हम मौलाना साहब को ठीक। मैंने बस 3 मिनट मुश्किल से खिताब करके मैं आके बैठ गया। मुझे कहने लगे यार तुमने ये क्या किया है? मैंने कहा हालात ऐसे हैं, तो मैंने कहा 2-3 मिनट करें ताकि आप अपना 15-20 मिनट पूरा नहीं वापस करना है खिताब। अच्छा। बैठेंगे हम आराम से, जो होना होगा अल्लाह खैर करेगा, तवक्कुल। ये मैं आपको बता रहा हूँ, यहीं करीब का ही, थोड़ा यहाँ से फासले पे 2 घंटे की ड्राइव पे। तो बैठ के उनका तवक्कुल था और बड़े रिलैक्स थे, थ्रेट पूरी थी उनको और रिलैक्स थे। मैंने उनको कभी एग्रीवेटेड नहीं देखा इस चीज़ों के ऊपर। सिंध से जब हम रैली लेके निकले, वो बाड़ो आए तो हमें वहाँ पे बताया यहाँ पे बम ब्लास्ट का आपकी खदशा है। जब हम धरने के लिए आ रहे थे और 19 में जी और ये उबाड़ो जैसे ही आप क्रॉस करेंगे, थोड़ा सा आगे जाने के बाद ये जो आपका कंटेनर है इसके साथ ये आपकी वही गाड़ी के साथ। तो वो बड़े रिलैक्स थे, ठीक है अल्लाह खैर करेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। सबको हम तो रिलैक्स थे। हमें भी कहा कि यार, और ये भी कह दिया भाई जिसने जाना है वो चला जाए, कोई ऐसा मसला नहीं है, मगर हम अपना सफर आगाज रखेंगे। थर्ड जगह एक और हुआ यहाँ खुरम एजेंसी में, ये वो तो खतरनाक, बहुत खतरनाक लगा। हम दाखिल भी जब हुए थे तो हमारी उनकी, क्योंकि अपनी टेरिटोरी है, पुलिस नहीं होती उनके यहाँ, शायद वो एक पॉलिटिकल एजेंट सिस्टम कुछ होता है, वो चेकिंग करते हैं आपकी गाड़ी की। हम दाखिल हुए, मौलाना साहब दाखिल हुए, मैं था, हैदरी साहब सब थे। वहाँ भी हमें था ये कि ये होगा। वहाँ भी मौलाना साहब ने बड़े तसल्ली के साथ, बड़े रिलैक्स थे। तो ये एक उनका एक मिजाज है और उससे उनको कोई, यानी चाहे उनका सगा बेटा क्यों आगे कह दे या कुछ भी, वो अपनी जगह जो उन्होंने करना होगा वो रिलैक्स होके करेंगे, बड़े तवक्कुल के साथ। आपका और मौलाना के जो ताल्लुक आपने इतना माशाल्लाह बताया, इसमें कोई उतार चढ़ाव भी आया कभी? नहीं, कभी उतार चढ़ाव नहीं आजकल नहीं, आपको सब लोगों को महसूस होता है। असल में मैंने नोट किया है कि लोग मुझसे ट्विटर पे और काफी कमेंट आए तो हमने कहा आजकल मेरा उनके साथ एक बड़ा, मैंने तो देखा ना, कल भी देखा, और मेरा उनके साथ एक बड़ा, आपको क्या मैं बताऊं, मैं बड़ा मोहब्बत का रिश्ता है। लोग ये भी कह रहे हैं कि चूंकि मौलाना ने एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक बहुत तेजी के साथ इस दफा राह ली और इमरान खान के साथ, मेरे ख्याल से इस दफा तो इतनी एंटी एस्टेब्लिशमेंट 2018 में तो पीक का टाइम था। उस वक्त तो कहा जाता था हमें कि इतने ये ले लो और स्टेज से उतर जाओ, इतने ये कर लो, हम तुम्हारे लिए ये प्रोवाइड करेंगे, आप मौलाना को छोड़ दें। उनको पता है खुद मौलाना साहब कोई बात, और उन्होंने फिर हमसे कहा भी कि भाई अगर आप पे दबाव है, प्रेशर है, तो आप
घर बैठे, कोई ऐसी बात नहीं है झगड़े वाली बात। मैंने कहा नहीं जी, बैठ गया। जब मैं कराची से चला था तो मैं यहाँ पहुंचा था, अभी स्टेज पे चढ़ा नहीं था, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके, लोगों ने उस वक्त के जो अफसरान थे वो कहते थे आप जी बस कराची वापस आ जाएं, बाकी जो आप हुक्म करेंगे हम हाजिर हैं। नहीं अच्छा, वो आजकल भी ये मैंने नोट किया, डीएम पे भी आते हैं, आपने भी कहा कि शायद कोई ऐसा है। हाँ, कुछ असल में नहीं बिल्कुल नहीं, मेरा उनके साथ बड़ा, हर रोज, हर दूसरे तीसरे रोज मेरा उनके साथ टेलीफोन पे राब्ता रहता है, मैसेज के जरिए राब्ता रहता है।